हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, यानी भिन्न और परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। भिन्न पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक अनलाइक, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, देखो ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भिन्न क्या होती है। भिन्न जो होती है वो किसी होल का पार्ट होता है, यानी किसी कंप्लीट का एक टुकड़ा होता है। जैसे हम लोग समझते हैं पहले भिन्न के बारे में। भिन्न यानी फ्रैक्शन, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक पिज्जा है, इसके 4 पार्ट किए गए और ये वाला पार्ट हमें मिल गया, या इस वाले पार्ट को शो करना है। तो टोटल कितने पार्ट किए गए थे? 4 पार्ट किए गए थे। जितना टोटल रहेगा उसको नीचे पटकेंगे और बीच में बटा लगाएंगे। जितने पार्ट को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जितने पार्ट को आप शो करना चाहते हो, उसको ऊपर लिखो। अगर हम बताना चाहते हैं कि हम इसको शो करना चाहते हैं तो हम एक ऊपर लिखेंगे। कोई कह रहा है कि सर जी हम इसको शो करना चाहते हैं, इसको जो छूट गया, तो उसमें ऊपर 3 रहेगा और नीचे रहेगा 4। यानी फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, बस एक कंप्लीट का एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे मान लो आपने 10 सेब खरीद के लेके आए हैं, उसमें से आपको खाना है 3 सेब। कितना खरीदा है आपने? 10। तो टोटल नीचे रहेगा और जो ऊपर रहेगा वो आपको ये बताता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। 3 आप खा रहे हो, इसका मतलब 3/10। कितना आप छोड़ रहे हो, यानी 7/10। ठीक, तो बस यही है फ्रैक्शन, बाकी कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले को आपको पता है कि ये क्या होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी इसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कुछ भी अभी नहीं बताया गया है, सिर्फ न्यूमरेटर यानी अंश बताया गया है और नीचे वाले को हर बोलते हैं, बस इतना ही बताया गया और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, क्या अलग अलग है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसको हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न में क्या होता है? अगर ऊपर वाला नीचे वाले से कम है, अगर ऊपर वाला यानी अंश जो है वो हर से कम है, सिर्फ यही याद करना है कि अगर ऊपर वाला कम है तो उसको बोलते हैं उचित यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे आप कुछ भी लिख सकते हो। 3/5, 7/11, 8/19, 5/13, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 0/3। सही है, याद रखिएगा 0/3 भी एक फ्रैक्शन ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो इत्यादि, चलो जाने दो, ये ऐसे आता रहेगा। हमने यही बताया है प्रॉपर में कि हमेशा ऊपर वाला कम रहेगा नीचे वाले से। यानी ऊपर मान लो कि मोटरसाइकिल है तो नीचे बस रहे बड़ी वाली, ठीक है, यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर एक होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसको विषम भिन्न बोला जाता है। अनुचित ना बोलिएगा भैया, ठीक है, या आपकी मर्जी, आप चाहे जो बोलिए, समझना आपको है बस कि क्या होता है। ठीक है, विषम भिन्न क्या होती है? कुछ लोग इसको सम भिन्न बोलते हैं, ऊपर वाले को, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोलो, बस समझ में आना चाहिए होता क्या है। देखो इम्प्रॉपर में अगर ऊपर वाला बड़ा या बराबर, अगर ऊपर वाला बड़ा या बराबर हो तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3, 11/7, 9/8, 5/5, या आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे 7/2।
ऊपर वाला बड़ा या बराबर हो नीचे वाले के तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न। और इसमें क्या बताया गया, अगर ऊपर वाला कम है नीचे वाले से तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ये क्या होती है, देखो इसमें बोला गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी इसमें दो लोगों का मिक्सचर रहेगा। एक रहेगा होल नंबर यानी पूर्णांक, ठीक है, सॉरी पूर्ण संख्या, और एक रहेगी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इसको ऐसे लिखा जाता है 3 सही 5/7, या आप ऐसे लिख सकते हो 2 सही 3/8, या आप ऐसे लिख सकते हो 5 सही 1/3, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखो इसको सही पढ़ते हैं, ये अंश है ये हर है, सही है, यहां तक समझ में आ रहा है। अगर कोई ये कहता है क्या सर जी ये है कि नहीं है, नहीं भैया ये गलत है, ये गलत है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि ये जो पार्ट है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, वो पूर्ण संख्या है, लेकिन जो बाकी बच रहा है वो जो है वो इम्प्रॉपर है, गलत है, प्रॉपर होना चाहिए, यानी ऊपरा वाला छोटा निचवा वाला बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कुछ लोग ऐसे बता देते हैं वो गलत बता रहे हैं। हमेशा पूर्ण संख्या को निकालने के बाद जो बचता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर यही फ्रैक्शन उठाते हैं 3 सही 5/7, ये है मिक्स्ड में, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इम्प्रॉपर में। क्या करते हैं, बस इन दोनों को पहले गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और जितना आता है ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, जितना आता है ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, यानी सही का हर में गुणा करो, अंश को जोड़ दो। 3 का 7 में गुणा 21 हो गया, 21 में ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 21 5 हो गया 26, और जो नीचे था वो पटक दीजिए, ये हो गया। अब देख लो ऊपर बड़ा आ गया नीचे छोटा आ गया, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। ठीक है, देखो बन गया। अगर हम चाहें तो इसको फिर से ये बना सकते हैं, कैसे बनेगा, देखो ये चीज वापस ला रहे हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको 7 का पहाड़ा पढ़ना है 26 में, 7 का पहाड़ा पढ़ना है 26 में, नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख लो 7 का पहाड़ा 26 में कितनी बार जा रहा है, तो 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, बस हो गया। जितनी बार पहाड़ा गया है, जितनी बार पहाड़ा गया है उतना बनता है सही, यानी उतना कंप्लीट। और जो चीज नीचे आया है एकदम ऊपर ले जाइए, और जो जिससे आपने भाग दिया है वो चीज पहले से नीचे रहेगा, वो यहां पर भी था, यहां पर भी था, वहां भी रहेगा। सही है, इतना ही सिंपल है, बस ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना है, जितनी बार पहाड़ा जाता है उतना सही बनता है, और जितना शेषफल आता है वो ऊपर पटकते हैं, और जिससे भाग दिया गया था वो इतना है। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं सबको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, यानी विषम में चेंज कर सकते हैं, और जितनी विषम भिन्न है सबको हम मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका ये है। ठीक है, अगर आपके पास कोई मिक्स्ड है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ऊपर पटकेंगे, नीचे जो था वही पटक देंगे, और अगर फिर से कन्वर्ट करना है तो नीचे वाले से भाग देंगे। 7 का पहाड़ा आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 का पहाड़ा 26 में कितनी बार गया भैया, 7 त्रिक 21, बस कितना हासिल आया, हासिल को ऊपर लिख दीजिए और जो नीचे था ऐसे ही पटक दीजिए। देख लो डायरेक्ट भी आ सकता है, आपकी मर्जी है, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये तुरंत आ सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है भैया, नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न। एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, यानी असमान भिन्न।
क्या होता है ये? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम हलवा है भैया, बस चम्मच लगाओ खाते रहो। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका निचवा वाला बराबर हो, जिसके जितनी भी भिन्न है, चाहे एक बोरा भिन्न हो, एक टाली भिन्न हो, एक गांव भर भिन्न हो, उससे नहीं मतलब है, अगर नीचे वाला बराबर है तो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक भिन्न है 5/10। ठीक, अगर इसकी लाइक हमें ढूंढना है तो नीचे हमेशा 10-10 होना चाहिए, हमेशा नीचे 10 होना चाहिए। मान लो कि ये 7/10 है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, मान लो ये 9/10 है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, मान लो ये 3/10 है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। देखो सबका नीचे वाला बराबर है ना, अगर सबका नीचे वाला बराबर है तो उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, कोई और एग्जांपल, जैसे मान लो कि अगर लिखा हुआ है 3/19 तो इसकी लाइक फ्रैक्शन कुछ भी आप ऊपर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बस नीचे 19 होना चाहिए, क्योंकि लाइक तभी मानी जाएगी। ठीक है भैया, कुछ भी आप ऊपर लिखिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं किसी भी लाइक फ्रैक्शन को। ठीक है, समझ में आ गया? अनलाइक का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला बराबर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लाइक में नीचे वाला बराबर होना चाहिए और अनलाइक में नीचे वाला बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले का मतलब ही नहीं है, ऊपर वाले से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नीचे वाले से मतलब है हर से। तो अनलाइक उसे कहते हैं जिसका नीचे वाला बराबर ना हो, जैसे 3/10, 5/7, 8/11, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो इनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। अगर नीचे बराबर तो लाइक, नीचे बराबर नहीं है तो अनलाइक, ऊपर वाले के बारे में दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो भैया, यहां तक समझ में आ गया? दो और देख लेते हैं यहीं पर। एक क्या बता दें आपको, चलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दे रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी सोतुल्य भिन्न। ये क्या होता है? जैसे अगर हमने कहा कि हमारे पास एक भिन्न है 1/2, इसकी सोतुल्य भिन्न बनाइए। सोतुल्य भिन्न का मतलब होता है जिसका मान बराबर हो। दो ऐसी भिन्न या दो से अधिक ऐसी भिन्न जिनका मान बराबर हो तो उसको बोलते हैं सोतुल्य भिन्न। देख लो, सोतुल्य यानी खुद के बराबर रहेगी। बस खाली आपको देखने से लगेगा कि सर जी ये तो इतनी बड़ी फ्रैक्शन है, लेकिन काट पीट कर आंसर निकालोगे तो दोनों का सेम आएगा। सही है, जैसे हम एग्जाम्पल में आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, जैसे 1/2 है और 5/10 है, ये दोनों सोतुल्य भिन्न है। कैसे? क्योंकि अगर इसका मान आप निकालोगे तो 0.5 आएगा और इसका भी मान निकालोगे तो 0.5 आएगा। सही है, तो 1/2 और 5/10 ये क्या है? सोतुल्य भिन्न है। समझ में आ रहा है? अब कभी कभी आता है कि मान लो कि 1/3 आपके पास है, इसके सोतुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस कोई एक संख्या ढूंढिए, कोई एक संख्या ढूंढिए और ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लो 1/3 के सोतुल्य भिन्न निकालना चाहते हैं तो 1/3 में जितने से ऊपर गुणा उतने से नीचे गुणा। मान लेते हैं कि हम 4 से गुणा करेंगे तो भैया ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 4 एकम 4 हो गया और नीचे 4 तिहाई 12 हो गया। देख लो, ये वाली भिन्न इस वाले भिन्न के बराबर है, काटोगे फिर वही आ जाएगा। सही है ना? अगर कोई भी भिन्न आपके पास है, उसका सोतुल्य भिन्न निकालना है तो किसी भी संख्या से गुणा कर दो एक्सेप्ट 0। 0 से ना कर दिएगा भैया, नहीं तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, ऐसा ना करिएगा। मान लो कि अगर हमारे पास 1/3 है, हम गुणा करना चाहते हैं सर जी 17 से, तो कर दो भैया, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी संख्या से आप कर सकते हैं। 17 एकम 17 और नीचे 17 तिहाई 51, ये भी इसी के बराबर है। तो किसी भी भिन्न का सोतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं? कोई भी अपनी मर्जी से कोई एक संख्या चूज करते हैं, गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, बस काम खत्म। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी सोतुल्य भिन्न क्या होती है। ठीक है, चलो एक और, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, देखो एक ऐसी भिन्न जिसके नीचे 10 की घात में नंबर होना चाहिए। अब कोई कहेगा सर जी 10 की घात का मतलब क्या हुआ? मान लो
अगर नीचे कुछ है तो या तो एक हो सकता है या तो उसके साथ में सिर्फ 0 0 0 0 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, मान लो कि ऊपर कुछ भी रहे भैया, ऊपर कुछ भी रहे, हमसे मतलब नहीं, नीचे हम देखेंगे या तो एक हो सकता है, या तो 10 हो सकता है, या तो 100 हो सकता है, या तो 1000 हो सकता है, या तो 10,000 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ऊपर कुछ भी रहे हमसे नहीं मतलब है भैया, ऊपर हम लिख दें घोड़ा और नीचे लिख दें, ठीक है, ऐसे कुछ भी, ऐसे कुछ भी, बस जीरो, चाहे जितना जीरो रहे, ठीक है, चाहे जितना जीरो रहे, ये याद रखिएगा, चाहे जितना जीरो हो सकता है। लो भैया, तो ये भी क्या है, एक दशमलव भिन्न है, यानी डेसिमल फ्रैक्शन है। समझ में आया? ऊपर कोई भी नंबर, अरे घोड़ा नंबर नहीं भैया, ठीक है, तो ऊपर कोई भी नंबर, नीचे इस वाला नंबर होना चाहिए, मतलब 10 की पावर वाला। समझ में आया? या तो 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, ये सब कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी रहे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने भिन्न के बारे में पूरा सत्यानाश कर दिया है। बस याद रखिएगा, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे कौन सी संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी संख्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती, मतलब उधर नेचुरल नंबर हो सकता है पूरा, ठीक है। यहां तक समझ में आया जिसको? चलो भैया, अब आगे बढ़ते हैं, भिन्नों का जोड़ सीखते हैं। भिन्नों का जोड़, जैसे जोड़ है वैसे ही घटाव है, जैसे जोड़ है वैसे ही घटाव है, तो चाहे जोड़ पढ़ो चाहे घटाव पढ़ो, दोनों तो एक ही चीज है, जोड़ घटाव। भैया ये पता नहीं क्या हो गया है, ये पीला वाला सेलेक्ट है तब भी व्हाइट लिखाता है, नहीं पता है। चलो देखो, आराम से देखो, जैसे मान लो अगर हमारे पास 3/5 है और 3/9 है, या कुछ और मान लेते हैं 3/4 है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो बहुत ही आसान है। आप सब्र करिए, सब बता देंगे, ठीक है, जितना हमें आता है उतना आपको भी आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, एक तरीका यह है कि एलसीएम ले लो, अभी दूसरा भी बता देंगे भैया, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। एलसीएम ले लो, एलसीएम कहां वाले का? नीचे वाले का। 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, ठीक। नीचे वाले से भाग करिए, इससे इसमें भाग दीजिए, 5 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये जितना आया है ना, ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए, यानी एलसीएम में नीचे वाले से भाग किया जाता है, उसी के ऊपर वाले में गुणा किया जाता है, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ये जो 4 आया है ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12। अगर ये जोड़ है तो जोड़ पटकिए, अगर घटाव है तो घटाव पटक दीजिए, ठीक है, इसलिए जोड़ घटाव दोनों साथ में बता दे रहे हैं। यहां प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। नीचे फिर आ गया 4, नीचे वाले से हमेशा भाग दिया जाता है, ऊपर वाले में गुणा किया जाता है, तो 4 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार, इस 5 को इसके ऊपर वाले में गुणा करिए, 5 तिहाई 15। समझ में आया? चलो भैया, अगर ये जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटाओ तो घटाओ दीजिए। 12 और 15 कुल मिलाकर के हो गया 27, और नीचे आ गया 20। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप इसको चाहो तो मिक्स्ड में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि सर जी इतना आसान, इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? 3/5 प्लस 3/4, इसको जोड़ना है तो कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही आसान है। सर जी एक तो ऐसे लाइन खींच दो और नीचे दोनों का गुणा कर दो, 5 चौक 20। सही है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, है ना। और सर जी ऐसे गुणा कर दो, ऊपर वाले का नीचे, 3 चौक 12, बीच में जो निशान है पटक दीजिए, इस नीचे वाले को ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए, 15। सर जी फिर तो वही आ गया 27/20। आ तो गए 27/20, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, ये 2 में काम करेगा थोड़ा। अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे कर दें, 3/5 है, 7/10 है और 2/3 है, करके दिखाओ आप।
अब तो गाड़ी फंस जाएगी ना। अब तो आप ऐसा करोगे, लाओ पहले इसको जोड़ते हैं, एक बड़ी सी फ्रैक्शन बनेगी, फिर उसको जोड़ते हैं। इससे अच्छा है डायरेक्ट ये भी मेथड सीखो ना भैया, ये जोड़ने का तरीका है तो ये भी तो एक मेथड है, ये भी सीख जाओ ना, तब फायदा रहेगा। चलो 5, 10 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना चलो थोड़ा सा बता देते हैं, जब पूरा चैप्टर आएगा फिर से बताएंगे। 5, 10, 3, 5, 10, 3। हम एक ऐसी संख्या से काटते हैं जिसमें कम से कम एक संख्या जरूर कटनी चाहिए। हम एक ऐसी संख्या से जरूर काटेंगे जिसमें कम से कम एक संख्या कटनी चाहिए, कम से कम। 2 कट जाए बल्ले बल्ले, 3 कट जाए तो एकदम मामला चकाचक है ना भैया, लेकिन कम से कम एक संख्या कटनी चाहिए। ऐसा ना करना कि लाओ 7 से काट दें और कोई नहीं कट रहा है, ठीक है, ये याद रखना है, कम से कम एक संख्या जरूर कटनी चाहिए। तो काटते हैं 2 से, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही पटक देंगे और जो कट जाएगा उसको काट देंगे। जैसे 5 नहीं कटा, गोद दिए, 2 पंजे 10 यहाँ, और ठीक है। अब देखो हम 3 से काटते हैं क्योंकि हमारा ये वाला कट रहा है। अगर आप चाहो तो 5 से भी पहले काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तब तक काटना है जब तक 1 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है भैया। चलो ये आ गया एलसीएम, 2 3 6, 6 पंजे 30, यहाँ पटक दो। नीचे वाले से भाग दिया जाता है, ऊपर वाले में गुणा किया जाता है, तो नीचे वाले से भाग दो। 5 का पहाड़ा 30 में कितनी बार गया, 6 बार गया, और 6 का 3 में गुणा कर दो तो 18 आ गया। 10 का भाग दीजिए 30 में, 3 बार गया, 3 का गुणा 7 में कर दीजिए 21, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा, ठीक है। ये बार बार याद कर लो। चलो भैया जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा याद होगा। चलो 3 का यहाँ 10 बार, तो 10 दूना 20। सब जोड़ है, एकदम आराम से सुकून से जोड़ दीजिए। देखो 18 और 21 हो गया 39, 39 और 20 हो गया 59, और बटे में 30, ये हो गया काम खत्म। सही है। कोई कहेगा सर जी ये तो हो गया लेकिन घटाव आया ही नहीं। चलो मान लो अगर यहां घटाव था, मान लो यहां घटाव है, मान लो ये जो है वो घटाव है। मिट जा भैया, क्या चाह रहे हो, मिट कहीं नहीं रहे हो। अच्छा इससे मिटोगे, बहुत। चलो मान लो ये घटाव है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, दोनों को जोड़ेंगे, जितना आएगा घटा देंगे। मतलब 18 और 21 कितना हो गया भैया, 18 21 39 हो गया। 39 में से 20 निकाल देंगे, यानी कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 19, ठीक 19 हो जाएगा। बस यहां पटक देंगे 19, लो हो गया। सही है। तो ये तरीका अगर सीखे हैं तो कभी बर्बाद नहीं जाएगा। बहुत सारी फ्रैक्शंस को अगर जोड़ना है घटाना है तो यही मेथड लगता है। 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 भिन्न हैं, तो आप ये लगा सकते हो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। नीचे वाला कैसे आया है, दोनों को गुणा करके। ये वाला कैसे आया है, तिर्यक गुणा करके, ठीक है। ये ऐसे आया है, इन दोनों को गुणा किया गया तो नीचे पटका गया, ठीक है भैया। इन दोनों को गुणा किया गया तो यहां पटका गया, और इन दोनों को गुणा किया गया तो यहां पटका गया। सही है। और जो निशान रहेगा वो निशान पटक देंगे। सही है, यहां तक समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं गुणा और भाग। अब हम लोग देखते हैं गुणा। भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है। बस खाली इंडिया और चाइना की लड़ाई करा देते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास है 5/3 गुणे में है 4/10 गुणे में है 9/12। ये हमारा क्वेश्चन है, इन सबको गुणा करना है। देखो सबसे पहले जितने अंश हैं और जितने हर हैं वो आपको पहचान में आने चाहिए। 5 4 9 ये सब अंश हैं यानी ऊपर है, और जो 3 नंबर हैं 3 10 12 वो सब हर हैं। कहीं का भी अंश कहीं के भी हर से कट सकता है, कहीं का भी अंश, चाहे ये वाला अंश हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे जहां, कहीं का भी अंश किसी के भी हर से कट सकता है, किसी के भी हर से कट सकता है। मान लो ये चाइना वाले हैं, ये इंडिया वाले हैं, तो इंडिया वाला कोई भी सैनिक चाइना वाले सैनिक को कहीं हो मार सकता है। सही है, बस यही काम करना है। अब देखो काटते हैं हम। जैसे 5 से ये कट रहा है, 5 से ये कट रहा है, दोनों 5 से कट रहे हैं, इसलिए 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 कम 5, 5 का जितनी बार पहाड़ा जाएगा यहां पटकेंगे, और यहां कितनी बार जा रहा है, 2 बार। सही है। अब देखो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देती है, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे। सही है, एक ऊपर का एक नीचे का। जैसे कुछ लोग कहेंगे सर जी 2 से 12 कट गया। अरे भैया ये दोनों इंडिया के हैं, इंडिया के हैं, काटिएगा नहीं। 2 से 4 कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सही है।
3 एकम 3, 3 त्रिका 9, समझ में आ रहा है? 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये भी कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सही है। पहले आप पूरी मेहनत कर लीजिएगा, पूरी मेहनत कर लीजिएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले से काटना है, कहीं का भी ऊपर होना चाहिए, कहीं का भी नीचे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद जब देखो अब कट नहीं रहा है या नहीं समझ में आ रहा है सर जी अब कट रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनो, ऊपर वाले नंबर्स का ऊपर गुणा करना है और नीचे वाले नंबर्स का नीचे गुणा करना है। मतलब कहने का यह है कि चाइना अपना हिसाब मांग रहा है कि हमारे पास कितने सैनिक बचे हैं, इंडिया अपना हिसाब मांग रहा है कि हमारे पास कितने सैनिक बचे हैं, बस बात खत्म। ऊपर वाले का ऊपर गुणा, नीचे वाले का नीचे गुणा। ऊपर बचा है 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो सबको गुणा करोगे तो ऊपर आएगा 1। नीचे आ जाओ, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सबको गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 2। बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 1/2। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, सही है। चाहे जितनी फ्रैक्शंस रहें, ऊपर और नीचे कहीं भी काट सकते हो, ऊपर नीचे, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे। उसके बाद जब नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, फाइनल आंसर, सही है। चलो अब देखते हैं भाग। भाग में क्या होता है, भाग में जब तक भाग रहेगा तब तक नहीं कर सकते हैं, जब भाग को पहले गुणा बना लेंगे उसके बाद काटेंगे। जैसे क्वेश्चन मान लो कि हमारे पास लिखा हुआ है 27/25 और बीच में है भाग, यहां लिखा हुआ है 9 बटे कितना दे दें भैया, चलो 45, ये है, सही है। अब बीच में भाग है, इसको नहीं काट सकते हैं कि लाओ सर जी यहां से कुछ कट उठ रहा है 3 से लाओ काट दें, नहीं, कुछ भी नहीं। अभी पहले आराम से, पहले इस भाग को भगाएंगे, इस भाग को भगाएंगे। उसके लिए भाग के पहले वाले जितने लोग हैं, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, एक बोरा है, एक लाठी है, कुछ भी है, हमसे मतलब नहीं है, जो भाग के पहले है उसको वैसे ही पटक देंगे, वैसे ही पटक देंगे। चलो भैया 27/25 ये पटक दिया गया है। अब इस भाग को भगा देंगे, वहां पर लिखेंगे 2 लाठी, ठीक है, यानी भाग हटाएंगे गुणा बनाएंगे, भाग हटाएंगे गुणा बनाएंगे, याद रखिएगा, भाग हटाएंगे गुणा बनाएंगे। और इसके बाद वाली जो फ्रैक्शन है, इसके बाद वाली जो भिन्न है, बैठ जाओ भैया, उसके बाद वाली, भाग के बाद वाली जो भिन्न है उसको पलट देंगे, यानी उसका सर नीचे है पैर ऊपर है तो हम सर को ऊपर कर देंगे पैर नीचे ले आएंगे, मतलब चाहे जैसे है पलट देंगे उठा के, ठीक है। चलो भैया 45 गया ऊपर, नीचे आ गया 9, सही है। अब काट सकते हो, अब पूरा काम यही हो गया है, बीच में गुणा हो गया है ना। अब कहीं का भी ऊपर वाला कहीं के भी नीचे वाले से कट सकता है, कहीं भी ऊपर हो कहीं भी नीचे हो काट सकते हो। जैसे देखो 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, तो चाहे जहां काट दो, चाहे इससे काट दो चाहे इससे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 एकम 9, 9 पछे 45, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 एकम 5, 5 पछे 25। अब कट रहा है, नहीं सर जी 5 से 27 नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, 27 एकम 27 और नीचे आ गया 5। ये है तरीका, पूरी फ्रैक्शन हमने आपको बता दिया। जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, सब कुछ हमने बता दिया है, ठीक है। अब ये बताया क्यों है, क्योंकि इसके बाद वाला जो हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे यहां जोड़ हुआ है वैसे वहां जोड़ होगा, जैसे यहां घटाए हैं वैसे वहां भी घटाएंगे, जैसे यहां गुणा हुआ है वैसे वहां भी गुणा करेंगे, जैसे यहां भाग है वैसे वहां भी भाग करेंगे। बस फर्क क्या होता है, फर्क क्या होता है, चलो अगले पे देख लेते हैं। पहले हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ रहे हैं। अगर हम यहां पे देखें रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, तो दोनों में फर्क क्या है, परिमेय संख्या, देखो आराम से सुनो। भिन्न में क्या होता है सर जी, एक अंश होता है एक हर होता है, यहां पर भी एक अंश होता है एक हर होता है।
यहां जो चीज आप रखोगे, मान लो कुछ भी यहां रखते हैं, मान लो यहां P हमने रखा है, यहां पे Q रखा है, तो यहां पर अगर P और Q रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, यहां लॉजिक है कि सर जी यहां जो P और Q है ना, ये दोनों जो हैं वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये सारी संख्याएं हो सकती है। लेकिन यहां पे जो P और Q है ना, यहां पे जो P और Q है वो पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक का मतलब अरे निगेटिव वाले भी नंबर्स हो सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यानी कि अगर इसका एग्जांपल देखें, 3/5 है, तो यहां पर भी 3/5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां माइनस भी हो सकता है, -3/5 भी हो सकता है, लेकिन यहां -3/5 नहीं हो सकता है, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में निगेटिव नहीं होता है, यहां निगेटिव हो सकता है, सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या में हम लोग आ गए हैं। परिमेय संख्या, सब कुछ प्रॉपर्टी वही है, जैसे वो चल रहा था वैसे ये भी चलेगा, यानी सब कुछ वैसे ही, जोड़ घटाओ गुणा भाग वैसे ही, लेकिन पूरा बताएंगे नहीं भैया, पूरा नहीं बताएंगे। रेशनल नंबर में अभी हमने आपको बता दिया कि ऊपर है नीचे है, ये दोनों P और Q क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए पूर्णांक, है ना, ये होने चाहिए पूर्णांक। लेकिन इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, वो याद रखना है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी तरे जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने कहा 3/5 हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, -3/5 भी हो सकता है, सही बात है, -3 -5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर भिन्न होता तो माइनस माइनस का सत्यानाश, वहां खाली 3/5 पढ़ा जाता है। देखो यहां पर, इसीलिए रेशनल नंबर जो है, परिमेय संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव उसे कहते हैं जिसमें जिसमें माइनस ना दिखाई पड़े, और जिसमें दिखाई पड़े उसमें निगेटिव बोला जाता है। जैसे इसमें नहीं है तो ये है पॉजिटिव, इसमें है तो ये है निगेटिव। इसमें सर जी इसमें दिखाई दे रहा है, अरे भैया दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको काट सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्या इसमें काट सकते थे? नहीं काट सकते थे ना, जिसको हम काट नहीं पाएंगे वो तो हमें बार बार दिखाई देगा, ये है, ये है, इसका मतलब ये निगेटिव है, ये तो कट गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है, धनात्मक है, ये नहीं कटेगा इसलिए ये निगेटिव है। समझ में आया? तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, मतलब दो प्रकार की क्या क्या होती हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, एक निगेटिव रेशनल नंबर होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो भैया, यहां से हम लोग दो चीज और सीखेंगे। क्या? एक का नाम है एडिटिव इनवर्स, बताया गया है, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि हमने कहा था एडिटिव इनवर्स, हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, पूरा लिख लीजिएगा भैया, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। चलो देखो, टेलीग्राम, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम पे आप इसी चैनल के नाम से हम बनाने वाले हैं। पहले हमें तो आता नहीं है, अब पहले सीखें, कोई अगर सिखाने वाला हो तो सिखा दे प्लीज, हमें बता दे कि कैसे चैनल बनता है, मतलब चैनल का नेम से कैसे टेलीग्राम का ग्रुप बनता है, वहां पर ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, आप फ्री में, मेहनत से आप बस खाली वीडियो देखिए, और इसको जब कभी भी रिवाइज करना हुआ ना तो बस खाली ऐसे देख लीजिएगा, तुरंत भेजे में बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलो योज्य प्रतिलोम ये क्या होता है, उसके बाद होता है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स यानी जिसका नेम है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है भैया, बाकी आप समझ जाइएगा क्या होता है, किस प्रकार की बीमारी है, एकदम आराम से सुनो। मान लो अगर हमारे पास लिखा हुआ है -3/7,
3/7। तो अगर इसका कोई पूछे योज्य प्रतिलोम कितना होता है, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा, हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर बनाना है और निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, बस इतना ही करना है। ये निगेटिव है, इसका निगेटिव हटा देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, तो यही इसका योज्य प्रतिलोम होता है, बस इतना ही सिंपल है। अब कोई कहे कि सर जी हमारे पास लिखा हुआ है 5/9, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो ये देखो ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक है, आप इसका ऋणात्मक बना दो। अब ऋणात्मक 3 तरीके से आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, तीनों सही है। या तो आप -5/9 लिख दो, तब भी सही है, या नीचे माइनस लगा दो, तब भी सही, ठीक है, या 5/9 के ठीक सामने माइनस लगा दो, तब भी सही है। ये भी -5/9 पढ़ा जाता है, ये भी -5/9 है, ये भी -5/9 है, तीनों 101% सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सही, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में आप देखोगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड का मतलब हुआ जिसको देख करके अच्छा लगे, सुकून मिले कि हाँ ये सही है, मतलब दुनिया वाले जिसको जानते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो है जिसमें अगर निगेटिव ऊपर की जानिब लगा है, ऊपर की तरफ लगा है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये लिखते हो तब भी उतना ही सही है, ये लिखते हो उतना ही सही है, ये भी लिखते हो तब भी उतना ही सही है, लेकिन दुनिया वाले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं कि हाँ इसकी मान्यता ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस खाली अगर आप ये लिखे रहोगे ना तो लोग कहते हैं कि हाँ सुकून मिलता है, बस बाकी कुछ नहीं, तीनों का मान वही, ठीक, समझ में आया। योज्य प्रतिलोम का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी अगर आपके पास रेशनल नंबर है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव बना देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे, खत्म, सही, बल्ले बल्ले। आगे इसमें आ जाओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम, या सिर्फ इसको प्रतिलोम ही बोला जाता है, या सिर्फ इसको इनवर्स बोला जाता है, ये भी याद रख लेंगे। इसको सिर्फ इनवर्स भी बोला जाता है, सिर्फ इनवर्स इसी को बोला जाता है, या इसी को सिर्फ प्रतिलोम बोला जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ हम प्रतिलोम की बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इनवर्स की बात करें तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर योज्य प्रतिलोम की बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। सर जी इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही आसान होता है। देखो जैसे मान लो हमारे पास 3/5 है, तो इसका प्रतिलोम यानी गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इनवर्स क्या होगा, सर को ऊपर कर दो पैर को नीचे कर दो, बस काम खत्म, निशान नहीं बदलना है, बस खाली सर को ऊपर कर, सॉरी सर को नीचे कर दो पैर को ऊपर कर दो, 5 ले जाओ ऊपर पटक दो, 3 नीचे ले आओ, ठीक है। अब कोई कहे सर जी हमारे पास -3/5 है, तब तो भैया हमने कहा ना निशान नहीं बदलना है, बस खाली संख्या ऊपर ले जाओ, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे। अब कोई कहेगा सर जी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर -5/3 लिख सकते हैं, हाँ सही है, अभी तो यही बताए हैं, यही तो बताए हैं, माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ चाहे सामने लगाओ तीनों सेम है, ठीक है, याद रखिएगा। एक ये स्टार बना के नोट करिएगा, इस पे ज्यादा पूछा जाता है। कोई कहेगा अगर 5 का इनवर्स कितना होगा, 5 का, तो भैया 5 के नीचे तो कुछ नहीं है, नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे एक पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, ठीक है, इसीलिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 पढ़ते हैं। तो अब इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/5, यानी 1 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 का 1/5 होता है, 7 का 1/7 होता है, -13 का -1/13 हो जाएगा, या माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ या सामने लगाओ चाहे जा लगाओ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, जोड़ घटाओ वैसे ही रहेगा, जोड़ घटाओ वैसे ही रहेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि दो रेशनल नंबर्स के यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं, तो वो देख लो भैया। दो परिमेय संख्याएं जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1/2 है और 1/3 है, इसके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 1/2 और 1/3, सही है। अच्छा चलो पलट देते हैं क्वेश्चन में, कुछ और बता देते हैं। 1 बटे मान लो ये 5 है,
छोटा ही नंबर रहे तो बेहतर है ना, 1/2 है, सही है। 1/5 और 1/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? पहले तो ये बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ सर जी है, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक को परिमेय संख्या बोलते हैं। ये भी पूर्णांक बटे पूर्णांक तो परिमेय संख्या है। क्या ये भिन्न है? हाँ भिन्न भी है, क्योंकि ऊपर पूर्ण संख्या नीचे पूर्ण संख्या, इसका मतलब भिन्न भी है, सही है। तो जितनी भी भिन्न है सब परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन जितनी परिमेय संख्या है वो सभी भिन्न नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या निगेटिव भी हो सकती है और भिन्न निगेटिव नहीं होती है, ये सब याद रखिएगा, ठीक। चलो अब देखते हैं कि सर जी इसके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है। तो एकदम आराम से देखो, एकदम आराम से हम इसमें चाहे जिसे गुणा कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। चलो ऊपर हम करते हैं अपने पास से गुणा 2 से, नीचे भी 2 से हो जाएगा, और यहां पर भी कर देते हैं 5 से गुणा, यहां पर भी 5 से गुणा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे जितना था पहले उतना ही है ना, अगर ऊपर नीचे गुणा करोगे तो बराबर ही रहेगा ना, 5 5 काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऊपर कितना हो गया, ऊपर 2 और नीचे कितना हो गया 10। ओ थोड़ा इसका गुणा करो 5 और नीचे कितना है 10। अब आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि सर जी ये 2/10 है, ये 5/10 है, तो 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में 3 भी आता है, 4 भी आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लिखना चाहें तो 3/10 लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमने ये दिखा दिया कि 2/10 और 5/10 के बीच में 3/10 और 4/10 लाई करता है, सही है। खुश हो जाओ, अगर 2 संख्या हम दिखा सकते हैं तो 20 लाख भी दिखा सकते हैं। कैसे? अब ये जो हमारे पास 2/10 है और ये 5/10 है, लाओ इसमें दोनों में 100 से गुणा कर दें। बस खाली आपको बता रहे हैं लॉजिक की कितनी संख्याएं होती हैं। अगर हजम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हजम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जो नोट लिखवाएंगे वो नोट कर लीजिएगा। देखिए ऊपर कितना हो गया 200, नीचे हो गया 1000, ऊपर हो गया 500, नीचे हो गया 1000। अब अंधा आदमी भी बता सकता है कि सर जी ये 200 है, उधर 500 है, इसका मतलब 201, 202, 203, 204, 205, 206, इतना तो बहुत सारी संख्या है, यानी 299 संख्याएं हम इसके बीच में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना दो अरे 200 और 500 के बीच में 299 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो मतलब अभी हम लोग चले थे 1/5 1/2 से, निकाल दिए हैं 299 संख्या इसी के बीच में। कुछ लोग कहेंगे सर जी पता नहीं क्या किए हैं, अरे खाली गुणा करने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसके बीच में हम 299 संख्या लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको 599 चाहिए और बड़ी संख्या से गुणा करिए, एक बोरा नंबर चाहिए तो एक बोरा से गुणा कर दीजिए, एक टाली नंबर चाहिए तो एक टाली से गुणा कर दीजिए, एक ट्रक चाहिए तो एक ट्रक से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो लिखवा रहे हैं, किन्हीं, ये क्या हो गया, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत, ये इंपॉर्टेंट है अनंत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये याद कर लेना है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होती है, सही है। आई होप यहां तक जितना भी बताया गया आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में अभी आरोही अवरोही आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो एक एक करके देखते हैं, सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सीटेट फरवरी 2023 में क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन पढ़ने वाला क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए। देखो लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। अब देखो पहला वाला ये कह रहा है कि एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है,
दुनिया में एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। सर जी सही बोला है कि नहीं? लॉजिक समझिए। दुनिया में जितनी संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्या है, सबका व्युत्क्रम है। सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिसका व्युत्क्रम नहीं है, वो संख्या है जीरो। देखो, जीरो, जीरो का व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सर जी आपने तो बताया कि जिसका कोई नहीं उसके नीचे भगवान होता है। तो हाँ चलो, जीरो का मतलब यह हुआ 0/1। क्या यहां तक समझ में आया? हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर जी। इसका व्युत्क्रम निकालते हैं, इसका व्युत्क्रम, ये इसका इनवर्स निकालते हैं। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 1 गया ऊपर, नीचे आ गया 0। और आपसे पहले ही मना किए हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी जिसके नीचे 0 आ जाए। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो रहा है, नीचे 0 आ रहा है। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो संसार में पाया ही नहीं जाता है, ये संसार के बाहर की बात है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 0/1 को पलट नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सही है, दुनिया में एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं संसार में, उसका नाम है शून्य। ठीक, तो याद रखिएगा शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। इसका मतलब ये सही बोला है, ये कथन जो है वो सही बोला है। ठीक है, ये इन्होंने सही बोला है। आगे बढ़ो। दूसरा, केवल दो ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं अपने व्युत्क्रम हैं। मतलब दो ऐसी परिमेय संख्याएं आपके पास हैं, सिर्फ दो ही, दो के अलावा कोई और नहीं है, जो अपना खुद का व्युत्क्रम है और कोई नहीं है। अच्छा सर जी वो कौन है? कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, हाँ सर जी एक की बात आप कर रहे हैं। हाँ सही है, आपने सही पकड़ा, हम एक की बात कर रहे हैं। इस एक को पलटोगे तब भी एक रहेगा। कुछ लोग कहेंगे कैसे? तो देखो नीचे क्या हम एक लिख सकते हैं बटे में? हाँ लिख सकते हैं। पलटो भैया अब इसको मेहनत से, इसका इनवर्स निकालो। ये वाला गया ऊपर और ये वाला गया नीचे, तो अब 1/1 ही तो रह गया। 1/1, तो क्या नीचे एक लिखते हैं? नीचे एक नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब एक को पलटे तो एक ही आया, तो एक को पलटने से एक ही आता है। लेकिन सर जी ये तो दो संख्या बोला, आप तो एक ही बता रहे हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में घुसा होगा थोड़ा कि सर जी -1 भी होता है, -1। ठीक है, तो याद रख लेना है कि -1 भी एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम यही होता है। हम व्युत्क्रम आपको निकाल के दिखाते हैं। इसके नीचे भगवान जी आ गए, इसका व्युत्क्रम निकालो भैया। व्युत्क्रम ये वाला ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया, खुश हो जाओ। हमने कहा माइनस चाहे जहां लगाओ, हम ले गए ऊपर, उसको लगा दिए। सही है, अब ये नीचे वाला एक तो हम हटा ही सकते हैं ना, इस एक को तो हटा ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गया तेल लेने, जिसके नीचे एक होता है उसको हटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 का व्युत्क्रम भी -1 है और एक का व्युत्क्रम भी 1 है। इसीलिए वो बोला है सिर्फ दुनिया में दो ही ऐसी संख्याएं, दो ऐसी परिमेय संख्या हैं जिनका व्युत्क्रम वो खुद है। एक 1 है और एक -1 है, याद रख लीजिएगा। ठीक, एक 1 है, कहाँ लिख दें भैया ताकि आपको याद रहे। एक 1 है और एक -1 है, ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो अपने खुद के व्युत्क्रम के बराबर है। और एक ऐसी भी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जिसका नाम है शून्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर जी अभी तक तो दोनों उसने सही बोला है, तो गलत कौन सा है ये देखें। चलो, 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम भैया वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना होता है। अच्छा चेक करते हैं, चेक करते हैं भैया। 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम तो 9/8 होगा। गुणात्मक में साइन नहीं बदलते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, साइन नहीं बदलते हैं। ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही तो लिखेंगे, यानी 8/9 था तो 9/8 लिखेंगे। अच्छा, पॉजिटिव का गुणात्मक प्रतिलोम पॉजिटिव होता है, निगेटिव का निगेटिव होता है। ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8/9 एक पॉजिटिव संख्या है का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस है। गलत, माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव कैसे हो सकता है? इसका मतलब यही गलत बोला है। तो यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है। सही है, समझ में आ गया। अगर यहाँ माइनस ना होता तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, परिमेय संख्या 3 इतने इतने के बीच में है, दशमलव में बदलिएगा, बीच में ही रहेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हैं।
क्वेश्चन ये है, सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भिन्नो 6/7, चलो कहीं लिख रहे हैं, टाइम ना आपका ले है ना भैया, 6/7, 2 सही 3/5, 3/8, 2 सही 8/15 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न हमें निकालना है। तो पहले एकदम ध्यान से सुन लो, एकदम ध्यान से। अगर कभी भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी उचित भिन्न है और विषम भिन्न है, अगर आपके पास प्रॉपर यानी जिसका ऊपरा वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, और कोई ऐसी भिन्न है जिसका ऊपरा वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आंख बंद करके कहिएगा कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इम्प्रॉपर है, जिसका ऊपर वाला बड़ा है, वो बड़ा माना जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या बोला आपको समझा दे रहे हैं। जैसे 3/5 है और कोई आपसे कहे 7/3 है, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ी मानी जाएगी, हमेशा। ठीक है, जिसका ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, जिसका ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा उसको प्रॉपर बोलते हैं। अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर से भिड़ेगी तो हमेशा इम्प्रॉपर जीतेगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब यही भिन्न ऐसी होती है जिसको हम सही में भी बदल सकते हैं, सही में भी बदल सकते हैं। तो चाहे इम्प्रॉपर हो चाहे सही वाली हो, मिक्स्ड वाली हो, बात तो वही है। अब देखो यहां पर क्या लॉजिक है कि सर जी ये जो है प्रॉपर है, ये है प्रॉपर, ये दोनों प्रॉपर हैं और ये दोनों इम्प्रॉपर हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। तो जो बड़ी भिन्न होगी वो इन दोनों में से होगा और जो छोटी भिन्न होगी वो इन दोनों में से होगा। इतना तो कंफर्म हो गया। अब निकालते हैं कि सर जी 6/7 है और 3/8 है, इन्हीं दोनों में से कोई एक छोटा होगा और इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, यानी 2 सही 3/5। जो लॉजिक बता रहे हैं उसको पकड़िएगा, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है करना। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लगे ये जरूरी नहीं है, याद रख लीजिएगा। जो कोई भी ये बता देते हैं ऐसे कर लो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जितने लॉजिक हैं सब आपको सीखने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े सीखो लेकिन सीखो। ठीक है, जितना ज्यादा सीखे रहोगे क्वेश्चन उतनी जल्दी जल्दी होगा। अभी हमारे पास जितने क्वेश्चंस हैं हम भी हर लॉजिक से बताएंगे आपको, ये नहीं कि एक ही लॉजिक पकड़े रहे वैसे ही बता दें, होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो भैया, इन दोनों में से कोई एक छोटी है, इन दोनों में से कोई एक बड़ी है। अब कैसे पता चलेगा कौन छोटी है कौन बड़ी है? बहुत ही आसान है। देखो इन दोनों में कौन छोटी है कौन बड़ी है ना, बहुत आसान है। तिरक गुणा वाला लगा लो, इसका ऐसे गुणा कर दो, इसका ऐसे गुणा कर दो। इस 6 का 8 में गुणा होगा 48 होगा, इस 7 का 3 में गुणा होगा 21 होगा। जिसका नंबर बड़ा आया है वो बड़ी है, जिसका नंबर छोटा आया है वो छोटी है, बस। अंश का हर में गुणा कर दो, नंबर लिख दो, हर का अंश में गुणा कर दो, नंबर लिख दो। जिसका छोटा है वो छोटा माना जाएगा, जिसका बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा। यानी इन दोनों में ये छोटी है ये बड़ी है, तो 3/8 जो है वो छोटी है। उसने कहा था सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमने निकाल दिया 3/8। इसमें सबसे बड़ी कौन होगी? आराम से देखो, आराम से देखो, 2 रुपया कुछ पैसा, 2 रुपया कुछ पैसा। जी ये क्या बता रहा है 2 रुपया कुछ पैसा, इसका मतलब क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है ना तो बदल दो। 2 पंजे 10 3 13, क्या बदल सकते हैं? 13/5 लिख सकते हैं भैया। 15 दूने 30, 8 38 लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। गुणा करो 15 का 13 में, 15 का 13 में कितना हो जाएगा? 15 3 45, 195। 38 का 5 में यानी कि 190, सही है। 38 बचे 190, ये 195 आ रहा है, ये 190 आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ी है ये छोटी है, सही है। अगर ऐसे नहीं आपको देखना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो यहां पर देखो, ये चीज बराबर है, ये चीज बराबर है ना। अगर यही चीज छोटा और बड़ा होता, मान लो यहां 2 होता यहां 3 होता, तो हम इसको छोटा बोल देते इसको बड़ा बोल देते। ठीक है, जो सही वाला नंबर है ना, अगर उसमें एक छोटा बड़ा है तो वहीं से देख के बता दीजिएगा कि सर जी छोटा वाला छोटा, बड़ा वाला बड़ा माना जाएगा। लेकिन ये हमारा बराबर हो गया, ये हमारा बराबर हो गया, तो हम अंदर गए, अंदर गए तो हम ऐसे भी देख सकते थे जैसे इसको देखे थे। देखो
हमारे पास अगर हम चाहते तो 3/5 और 8/15 से भी कर सकते थे, क्योंकि भैया ये दोनों तो बराबर था, इसको मारो गोली, 3/5 बचा है और 8/15, इसको भी हम डायरेक्ट ऐसे देख करके कर सकते थे। 15×3 = 45, 5×8 = 40। देख लो, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी 3/5 वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। सही है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखो ये है सबसे छोटी भिन्न और ये है सबसे बड़ी भिन्न, यानी 2 सही 3/5। तो लॉजिक जितना भी है सब सीखो, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। कह रहा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग बताइए, योग यानी इन लोगों को जोड़ना है। चलो भैया देखो, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि लाओ इसको भिन्न में बदल लें, पहले मिक्स है इम्प्रॉपर में बदल लें, उसके बाद काम करें। और दूसरा तरीका ये है कि ये समझ लो ये रुपया है, ये समझ लो रुपया है, 2 रुपया आपके पास कंप्लीट है, ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, इसको जोड़ो बाकी इसको छोड़ो, यानी ये कह दो 2 रुपया हमारे पास हो गया है। अब हमारे पास 3/8 बचा है और 3/5 बचा है, लाओ जोड़ देते हैं, जोड़ दो भैया, 5×3 हो गया 15, 8×3 हो गया 24 और नीचे 8×5 = 40। तो इधर कितना आया 15 और 24, 15 और 24 कितना होता है 39 बटे में 40, यानी 2 रुपया और ये है 39/40। कौन सा सही है भैया, 2 रुपया 39/40, यानी ये वाला सही है। सही है, आप ऐसे भी जा सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन वो फालतू है, फालतू है। देख लो हम फिर से आपको बता ही दे रहे हैं, 3/8 प्लस इसको 2×5 = 10, 3 13, 13/5, फिर आप यहां से करेंगे 40 आएगा, फिर यहां से करेंगे तो 15 आएगा, फिर यहां से 13 × 8 = 104 आएगा, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे 104 119 हो गया और यहां से इतना आ गया, फिर 40 से जब भाग देंगे तो 2 बार पहाड़ा जाएगा, 39 हासिल बचेगा, बटे में 40 पटकेंगे, बात वही होगी। सही है, तो जितना रुपया है उसको साइड में कर दो, ओ भैया कंप्लीट हो गया है, जो नंबर ही है उसको, जो फुटकर है उसको जोड़ो। ठीक है, तो ये तरीका है, आप चाहें जैसे करो, बहुत सारी चीजें हमने आपको इसमें बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भैया। कह रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पाई और इतने के बीच में स्थित है। पाई का मान आपको पता है, चलो पाई का मान नोट कर लो, इतना तो आपको पता होना चाहिए 3.1415, इसके बाद 9, छोड़ो इसको गोली मारो, 92 65 कुछ होता है, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए 3.14, ये तो पता होना चाहिए। ठीक, चलो इसका मान कितना है 3 सही 3/7। सर जी इसको दशमलव में आपने किया है, यहां सब दशमलव में है तो दशमलव इसको भी कन्वर्ट करते हैं, पहले 3 × 7 = 21, 3 × 24 और बटे में कितना है 7, 7 का पहाड़ा। चलो अगर ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, 7 × 21, यहां दशमलव बढ़ेगा यहां 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा 7 × 4 = 28, यहां एक एक जीरो फ्री में मिलता रहेगा। एक्चुअल में ऐसा होता है, यहां दशमलव होता है, इसके बाद सब जीरो फ्री 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 एकदम बिना पैसे के सब जीरो मिलते रहते हैं, वही एक एक जीरो उतारता है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद फिर 60 हो गया, 7 8 56 है ना भैया चलो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान है 3.428। अब देखो ध्यान से, 3.14 और 3.42 नहीं आ रहा ना, गोली मारो, 3.1415, 3.42, 3.1442, 14 42 के बीच में कौन सी संख्या है 12 है, ये 12 है नहीं है, 14 42 के बीच में नहीं है, 14 42 के बीच में 43 है नहीं है, 0 है नहीं है, पहला वाला दिखाई दे रहा है ना 28 है ना, 14 42 के बीच में, 14 42 के बीच में 28 है ना, इसका मतलब पहला वाला सही है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। यहां से हमने सीखा कि पाई का मान कितना होता है, याद कर लीजिएगा 3.14, 3.14। आगे कह रहा है कि यदि इस इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच जो भिन्न होगी वो है, इनको जब आरोही में लिखा जाएगा तो बीच में कौन सी भिन्न होगी। जब कभी भी बीच वाली पूछे तो ये ना देखा करिए कि सर जी यहां पर आरोही लिखे कि आरोही,
कुछ भी लिख डालो, बीच में एक ही संख्या आएगी, चाहे आरोही लिखो चाहे अवरोही लिखो, चाहे जैसे लिखो, बीच में एक ही संख्या आएगी। ठीक है, चलो हम लिखते हैं 2/3 है, 23/30 है, 9/10 है, 11/15 है, 4/5 है। चलो इसमें नया लॉजिक लगाते हैं ताकि सारी लॉजिक आपका क्लियर हो जाए भैया। जितना दिमाग आप चलाओगे उतना अच्छा रहेगा। 11 बटे कितना है 15, 4/5। देखो नया लॉजिक, सर जी इसमें बीच में कौन होगा। अब चलो लगाते हैं एलसीएम मेथड। बहुत सारे मेथड हैं कंपेयर करने के। एलसीएम मेथड यानी एलसीएम निकाल करके हम चेक करेंगे क्या होता है। ये बहुत ही आसानी से देखो, सबसे पहले 3, 30, 10, 15, 5 का एलसीएम निकाल लीजिएगा और मेहनत से निकालिएगा, 30 आएगा। अब निकाल के देख लीजिएगा, 30 ही आएगा, बस बात खत्म, 30 आ गया। नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा, 3 का पहाड़ा 30 में 10 बार गया, 10 दुना 20 आ गया। यहाँ कॉमा लगा दो अगर लगाना हो, नहीं तो ऐसे रहने दो, समझ जाइएगा। ठीक है, हम कॉमा लगा दिए। 30 का पहाड़ा 30 में एक बार गया, 1 का 23 में गुणा करो, 23 आया। 10 से भाग 3 बार, तो 3 का 9 में 27। 15 का पहाड़ा 30 में 2 बार, 2 का 11 में 22। 5 का इसमें 6 बार, तो 6 चौक 24। अब देखो नीचे वाले को भाड़ में जाए, ऊपर वाला देखो 20 आया है, 23 आया है, 27 आया है, 22 आया है, 24 आया है। तो अब चाहे जिस क्रम में आप लिखना चाहते हो, ये एक तरीका है, चाहे आरोही में चाहे अवरोही में। वैसे जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लिख दे रहे हैं आरोही, यानी बढ़ते क्रम, यानी पहले छोटा रहेगा। इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 20 है, तो 20 के ऊपर कौन रहेगा, 2/3 सबसे पहले रहेगा। ठीक है, सबसे छोटी। इसके बाद 20 के बाद देखो 22 है, 22 के ऊपर कौन है, 11/15, ये दूसरे नंबर पे रहेगी। 22 के बाद कितना आ रहा है, 23, यानी 23/30 रहेगा। ठीक है, 23 के बाद 24 आ रहा है, 24 के ऊपर कितना है, 4/5, और उसके बाद 27 है, 27 का मतलब 9/10। ये है सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में दही बड़ा। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है बीचों बीच में, दो लोग इधर जाओ, दो लोग इधर जाओ। शोले वाला डायलॉग याद है ना, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। कह दियो, क्या कहता है, पता नहीं क्या कहता है कुछ, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी हमारे पीछे आओ। तो बीच में कौन रहता है, आशा रानी। वही आशा रानी साहब को पूछा गया है, देख लो 23/30। कौन सा ऑप्शन सही है 23/30, ये पहला वाला। ठीक है भैया, समझ में आया। तो ये नया तरीका आपको मिला कि एलसीएम लेके भी हम बता सकते हैं छोटा बड़ा कौन है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है। 4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी, तो यहां पर ऐसे देखना है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है ना। तो सबसे पहले जब कभी भी छोटी बड़ी की बात आए ना कि इनके बीच में कौन है, तो सबको दशमलव में बदल लो, सबको दशमलव में। चलो यहां सबसे पहले 4/5 है और 1/2 है। 4/5 को दशमलव में कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान है। ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना होता है, हमेशा अंश में हर से भाग देंगे। 4 में 5 से भाग देंगे। सरजीत पहाड़ा नहीं जाएगा, तो ये 4 नहीं बल्कि 4.00000, जिसमें दशमलव नहीं लगा है उसमें आप दशमलव ठोक करके एक बोरा जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप चिप्स की पैकेट पे देखते हैं 5.00 लिखा होता है, तो दे के आते हैं 5 ही रुपए, इसका मतलब वो 00 ना लिखा हो तब भी हम 5 ही रुपए देंगे, और 00 लिखा हो तब भी 5 ही रुपए। तो वैसे ये तब भी 4 था, अब भी 4 है। ठीक है, चलो 5 का पहाड़ा 4 में नहीं जाएगा, इसका मतलब अब आ गया दशमलव, ये आ गया दशमलव ऊपर, अब हो गया 40, तो 8 बार पहाड़ा जाएगा, 5 8 40, खत्म हो गया, तेल लेने गया। इसका मतलब इसका उत्तर आया दशमलव में 8। ऐसे इसको तो 0.5, अब देख लीजिएगा 0.5 आएगा। यहां पर 8 में 9 से भाग देंगे तो 80 हो गया, दशमलव बढ़ाते ही 80 हो गया। 9 8 72। अच्छा, इसका मतलब आगे भी जाना है क्या, ओहो हो, यहाँ तो सब चाहे जितना जीरो लिख दो भैया, बड़ी तकलीफ वाला है यहाँ। चलो चाहे जितना जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, हाँ 9 का पहाड़ा 80 में 8 बार गया, फिर 8, फिर 80, 9 8 72। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको देखते हैं। 70 हो गया, 9 7 63, फिर 70, 9 7 63। यहां से देखते हैं ये
0.33333 ये आता रहेगा, और यहाँ पे 0.4। क्या पूछा है? इससे बड़ी और इससे छोटी, मतलब 80 और 50 के बीच, 800 और 500 के बीच। अरे ज्यादा काहे बढ़ते हो, 8 और 5 के बीच देख लो। 8 और 5 के बीच में कौन है? 8 और 5 के बीच 7 है, 3 तो बाहर है, 4 भी बाहर है, 8 और 5 के बीच में, ये तो 8 है, हटाओ, इसका मतलब 7/9 इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। जनवरी 2023 में कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो क्या क्वेश्चन पूछा है? कह रहा है कि एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब हैं। कितने डिब्बे खरीदे हैं? 138 डिब्बे फल के खरीदे हैं, जिसमें हर एक डिब्बे में 24-24 सेब हैं। ठीक है, खरीदे। पहले दिन वह सेबों के केवल इतने डिब्बे ही बेच पाया, उसके पास कितने सेब शेष बचे हैं? सेब कितने बचे हैं वो आपको बताना है, कितना डिब्बा बचा है उतना नहीं। ठीक है, आराम से सुनो पहले। या तो एक तरीका यह है कि हम पहले ही निकाल लें कि सर जी हमारे पास कुल कितने सेब हैं, उसके बाद जितना सेब बिका है माइनस कर देंगे, या डिब्बा में से डिब्बा निकाल दो, जितना डिब्बा बचेगा उसको सेब में बदल देना। एक तरीका यह है। तो देखो 138 डिब्बा खरीदा गया है, जिसमें से इतने डिब्बे बेच दिए। कितने डिब्बे? 117 सही 3/4। 138 खरीदा है, 117 सही 3/4 बेच दिया है। अब देखो ध्यान से देखना, एक चीज आपको यहां समझाते हैं। आपके पास अगर लिखा हुआ है 2 सही 3/5, तो इसी का मतलब यह होता है कि 2 + 3/5। पहले ये दोनों चीजें हसब करो आराम से। नहीं समझ में आया सर जी? तो देखो दोनों की वैल्यू बराबर है, हम आपको दिखाते हैं। आप ऐसे करते हो ना, दोनों को गुणा, ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, 2 पंजे 10, 3 13, 13/5। सही है? सही है, यहां तक तो हजम हो रहा है। बीच में हम प्लस ठोक दिए हैं, कोई गलती नहीं किए हैं, आराम से देखो। इसके नीचे /1 कर दो क्योंकि है नहीं। यहां तक समझ में आया? अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं? सर जी बहुत आसान है, हमें तो आता है। नीचे वाले का नीचे में गुणा करते हैं, नीचे पटकते हैं। इस ऊपर वाले का नीचे में गुणा करते हैं तो 10 आता है। इस नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब 10 3 हो गया 13, और नीचे आया 5, दोनों सेम। सही है? तो किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के बीच में आप प्लस ठोक सकते हो, किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के बीच में आप प्लस ठोक सकते हो। सर जी यहां पर क्या यूज है? यहां पे यूज ये है कि देखो इतना डिब्बा खरीदा है, इतना बिक गया, इतने में से इतना माइनस करेंगे, करेंगे ना, माइनस करेंगे ना। तो माइनस करने का एक तरीका, माइनस ऐसे लगाओ, ठीक। और एक तरीका ये है कि सर जी 138 माइनस 117, अच्छा पहले समझा ही दें उसके बाद। देखो एक तरीका ये है कि 138 और इसको मिक्स्ड में बदल करके उसके बाद मतलब इसको इसमें गुणा करो, फिर इसमें, है ना, ऐसे कर सकते हो। और देखो दूसरा तरीका, सर जी ध्यान से देखिएगा, 138 में से 117 डिब्बा खत्म हो गया है और 3/4 डिब्बा और चला गया है। फिर से सुनो, 138 में से 117 खत्म हुआ है और 3/4 और खत्म हो गया। तो हमेशा जब कभी भी ऐसे घटाना रहे ना, तो आराम से सुनिएगा, आराम से, बहुत ही सिंपल। ये 138 है, ये 117 है, आप इसको मान लो 118 है, आप इसको मान लो 118 है, ये मान लो 118 है। तो 138 में से 118 निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 20। पहले ये हजम करो। जब कभी भी ऐसे घटाव रहे तो हमेशा 138 है, ये 117 है, जितना ये रहेगा उसमें एक अपने पास से प्लस कर दीजिएगा। कितना हो गया? 118। 138 में से 118 निकाल दो, 138 में से 118 जब निकलेगा तो बचेगा 20। सही है? अब सर जी अब क्या लिखें? अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसको इसमें से घटा दो, यानी 4 में से 3 घटा दो, कितना आया? 1, और नीचे लग दो, हो गया उत्तर। फिर से बताएं, फिर से बता देना भैया, आप ही लोगों के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है ना भैया। फिर से देख लो, जब कभी भी इस तरीके का रहे कि हमें ऐसे घटाना है तो हमें एक सिंपल सा काम करना है कि सर जी ये 117 है तो एक अपने तरफ से बढ़ा देंगे, अगर 99 है तो 100 कर देंगे, 50 है तो 51 कर देंगे, 52 है 53 कर देंगे, फलाने है ठिकाने कर देंगे। ठीक, 138 में से 118 निकाल दो तो बचा कितना? 20।
अब नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, एक आ गया, और जो नीचे था वो ठोक दीजिए, बस यही उत्तर हो गया। सही है। इतना डिब्बा बचा है, डिब्बा बचा है भैया, डिब्बा बचा है भैया, इतना डिब्बा बचा है। क्या लिख दिए? इतने डिब्बे बचे हुए हैं। वो पूछा है कितने सेब बचे हैं ये बताओ, तो एक डिब्बे में 24 सेब, तो इतने डिब्बे में 24 से गुणा कर दो, 20 सही, 1/4 गुणे 24। समझ में आ रहा है 24 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इतने डिब्बे बचे हैं। अरे डिब्बे में से डिब्बे निकालोगे तो डिब्बे ही तो बचेंगे। गधा गधा की औलाद गधा ही तो होती है, घोड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। तो वैसे यहां पर भी डिब्बे में से डिब्बे निकाला गया तो डिब्बे ही तो बचेंगे। अब डिब्बे को सेब में बदलना है, तो एक डिब्बे में 24 सेब हैं, तो डिब्बे में 24 से गुणा कर दो, सेब बन जाएगा। अब कैसे गुणा होगा सर जी? पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 20 चौका 80, 1 81 बटे में 4, सही है। और गुणे में 24, नीचे कुछ नहीं है ना, बटे 1 में ठोक दो, काटो भैया, 4 एकम 4, 4 छक 24, सही है। 81 को 6 में गुणा करना है, काम खत्म। 81 गुणे 6, तो 6 एकम 6 और 6 अठे 48, यानी आपके पास टोटल से बचे हुए हैं 486। कौन सा सही है? 486, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये है तरीका आपको लगाने का। बाकी ये तो 15-20 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन हमें समझाना था, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। चलिए भैया अगले पे पहुंचते हैं धीरे धीरे कदमों से, राइट आर्म ओवर द विकेट। ठीक, क्वेश्चन क्या है? 19/27 में क्या जोड़ा जाए कि इतना हो जाए? ओहो, सुनो ध्यान से। ये कह रहे हैं कि 19/27 में क्या जोड़ा जाए, जोड़ने का निशान प्लस होता है, क्या जोड़ा जाए? जब भैया आता नहीं है तो कहा हम लोगों से पूछ रहे हो? आ नहीं रहा इन लोगों तभी तो पूछ रहे हैं क्या जोड़ा जाए। मान लो कि गधा जोड़ा जाए, और क्या, मान लो एक्स जोड़ा जाए। कह रहा है कि उत्तर कितना आना चाहिए? -13/15 आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ये कह रहे थे कि 19/27 में क्या जोड़ा जाए, तो हमने जोड़ा कितना? x, यानी कुछ नहीं, पता ही नहीं है तो इसलिए x मान लिए। और उत्तर कितना आना चाहिए? इतना। बस सॉल्व करो, इसी x का मान निकालना है, तो x बराबर माइनस है 13/15। जो चीज इधर थी पहले उसको वैसे ही पटक दिए। ये बेचारा इधर से उधर जा रहा है इधर पॉजिटिव, लेकिन उधर जाएगा तो हो जाता है निगेटिव, तो लगाओ माइनस, और 19/27 कैसे घटेगा? अब तो कुछ लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा, सर जी ऐसे भी तो घटा सकते हैं, ला इसका इसमें गुणा। नहीं भैया, एलसीएम लो, छोटा हो जाएगा। तो 27 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? निकालना पड़ेगा, 27 और 15। अरे भैया चाहे 15 और 27 का निकालो, चाहे 27 15 का निकालो, बात वही है, ठीक है। हम आपको दिखाने के लिए पूरा कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली आपको समझा दिए। चलो भैया सबको गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 पंजे कितना होता है? 135। नहीं आ रहा है ना? सही है, 27 पंजे 135 ही होता है हमारे हिसाब से। 15 9 100, हाँ सही है 135। 15 से भाग देंगे तो 9 बार, 9 का 13, 13 नवैया 117 होता है भैया। नीचे से भाग, ऊपर वाले में गुणा, बात वही है बार बार। ठीक, 27 का 5 बार, 19 पचे 95। देखो हमने एक बार आपको बताया है कि जहां माइनस, उसको मान लो गधा है, तो ये गधा है, ये भी गधा है। यहाँ 117 गधा है, यहाँ 95 गधा है, तो गधा गधा मिल जाएंगे। तो 117 और 95, 117 और 95, तो इसका मतलब 212, 212, लेकिन रहेंगे तो गधा ही ना, इसका मतलब माइनस बटे में 135। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, -212/135 कहाँ है? ये वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक फिल्म शो इतने घंटे तक चला, इस अवधि में इतने घंटे तक विज्ञापन दिखाए गए, तब इस फिल्म शो की वास्तविक समय अवधि क्या थी? मान लो कि अगर 3 घंटे की पिक्चर है और उसमें 1 घंटा विज्ञापन दिखाया गया, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर जी वास्तविक फिल्म कितनी देर तक चली थी। अरे 3 घंटे में से 1 घंटा माइनस कर दो, 2 ही घंटा फिल्म चली थी। तो वैसे, लेकिन वो सही वही में बोला है, एक फिल्म इतने घंटे तक चली। ठीक है, यानी फिल्म शो है जो है इतने घंटे तक चला, इतने घंटे तक। इसमें इतने घंटे तक विज्ञापन है, कितने घंटे तक? 1
2 3, सही है। इतने का शो था, इतना विज्ञापन चला, तो माइनस कर दो, अभी टोटल टाइम पता चल जाएगा कि हमारे पास सही। चलो माइनस करते हैं। माइनस कैसे करें, तो इतना ज्यादा पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 3 में से 1 घटा सकते हो, 1/9 में से इतना घटा सकते हो, लेकिन जाने दो, आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, छोटा नंबर है, 3 9 27, 1 28 बटे में 9 माइनस 1 त्रिका 3, 3 दूनी 3 2 5 बटे में 3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 का 9 आएगा, इससे काटेंगे तो एक बार, 1 का 28 में गुणा करेंगे इतना ही, और 3 का पहाड़ा 9 में 3 बार, 3 पचे 15, 28 में से 15 निकालेंगे, ऊपर आएगा 13, नीचे आएगा 9, लेकिन यहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि सही में बदलना है। तो 9 का पहाड़ा 13 में कितनी बार जाएगा, 9 1 कम 9, हासिल कितना आया 4, हासिल ऊपर पटको, बाकी जो नीचे था उतना, यानी इतने घंटे तक पिक्चर चली है, इतने घंटे थे। एक सही 4/9, कहाँ है एक सही 4/9, पहला वाला ऑप्शन सही है भैया, ये पहला वाला आपका सही है। ठीक है, घटाने का एक तरीका ये भी है कि आप चाहो तो इस 3 में से 1 घटा सकते हो, इस 3 में से 1 घटा सकते हो, 1/9 में से 2/3 भी घटा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो माइनस में आएगा, उसके बाद इसको उधार देना पड़ेगा, ये सिंपल तरीका था, ऐसे कर लो। ठीक, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्नों का योग क्या है। पहले भिन्न तो पता चले, भिन्न है 4/9, 5/6, चलो इसमें नया तरीका सीखने को मिलेगा आपको, 7/12, 11/24, 8/11, 4/9 है, 5/6 है, 7/12 है, 11/24 है, 8/11 है। ठीक है, कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्नों का योग कितना होगा। अब देखो यहाँ पे सभी जो है वो प्रॉपर है, सभी प्रॉपर है, अब क्या करेंगे, बड़ी दिक्कत है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लाओ, अच्छा देखें अंतर वाला मेथड लगता है, 4 5 11 13 8 3 4, नहीं अंतर भी बराबर नहीं है। अब एक नया मेथड आपको बताते हैं, एक नया मेथड, एकदम आराम से सुनिएगा। अगर 5/6 है, 7/8 है, 15/16 है, 91/92 है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें सबसे छोटी भिन्न बता दीजिए या सबसे बड़ी भिन्न बता दीजिए, तो बहुत आराम से देखो, देखो यहां पर इन दोनों का अंतर 1 है, 5 और 6 का अंतर जो है यानी डिफरेंस जो है, यानी बड़का माइनस छोटका जो है वो 1 है। यहां पर भी इसका अंतर 1 है, यहां पर भी इसका अंतर 1 है, यहां पर भी इसका अंतर 1 है, सही है, अंतर 1 1 है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है ना। जब कभी भी अंतर बराबर हो, जब कभी भी अंतर बराबर हो, तो जो बड़ा उसको बड़ा मानते हैं, जो छोटा उसको छोटा मानते हैं। देखो सबका अंतर 1 का है ना, 5 और 6 में अंतर 1 का है, 7 और 8 में 1 का है, 15 और 16 में 1 का है, 91 92 में 1 का है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर, चाहे ऊपर देख लो चाहे नीचे, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी देखो, सबसे छोटा नंबर 5 है, इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न यही है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 91 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न ये है। लेकिन ये तब काम करेगा जब अंतर बराबर हो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5/9 है और 13/17 है, सही है। चलो भैया 5 और 9 अंतर 4 का है, 4 का अंतर है ना, अरे 5 4 9 होता है, 4 का अंतर है ना, 13 4 17, 4 का अंतर है ना। तो हमने कहा जब अंतर बराबर हो तो जो छोटी भिन्न है उसको छोटा मानेंगे, यानी चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, जो छोटा है उसको छोटा मानेंगे, जो बड़ा है उसको बड़ा मानेंगे। सर जी कैसे, देखो ना, ये 5 है, ये 13 है, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, सही है। अब कोई कहेगा सर जी हजम नहीं हुआ, प्रूव करके बताइए, तो प्रूव कर देते हैं भैया। इन दोनों को गुणा करके देख लो, ये तो मेथड आता ही है ना। 17 पचे कितना होता है 85, 13 नवा कितना होता है 117, देख लो ये वाला बड़ा ये वाला छोटा, सही है। अब हजम हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको करना है, हम इसका तरीका आपको बताते हैं। लेकिन सर जी आपने तो बता दिया अगर अंतर बराबर हो, तो अंतर बराबर ना हो तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बहुत आराम से सुनो, ये भी देख लो। जैसे मान लो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है,
और यहाँ कुछ और का अंतर मान लेते हैं, 3 का अंतर है। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से। वैसे आप एलसीएम ओलसीएम लगा करके तुरंत बता सकते हैं, इसको भी एलसीएम से बता सकते हैं, कुछ बड़ा नहीं बनेगा, बहुत आराम से आप बता सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ए वाला सही, बी वाला सही, कि सी वाला सही है, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है। ये तरीका सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब कभी भी यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ 3 का है, सर जी 1 2 3 का अंतर है, सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अंतर कितना है, एक में 1 का है, एक में 2 का है, एक में 3 का है, तो आप ऐसा करो, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आ जाएगा 6। कितना आया, 6। बस काम खत्म, काम खत्म। एकदम आराम से सुनो, एकदम आराम से। ये कितना है, ये कितना है, अंतर कितने का, 2 का, 2 हटा के कितना, 2 से पहले, अच्छा देखो तरीका वही है भैया, तरीका वही है, बस खाली बताने का तरीका बदल गया है, बताने का तरीका बदल गया है। ये जो 6 आया है ना, ऊपर गुणा कर दो, ऊपर गुणा कर दो, ऊपर गुणा कर दो, और जिसका बड़ा उसको बड़ा माना जाएगा, जिसका छोटा उसको छोटा माना जाएगा। बस इतना ही सिंपल काम है, ठीक है, एकदम बस खाली एलसीएम निकाल के गुणा करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर हमें चाहिए, चाहे जैसे आप करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो निम्न में से कौन सा ए और बीच के बीच स्थित है। ये तो बता चुके हैं, चलो बता दे रहे हैं, -3/4 है और 5/6 है। पहले दशमलव में बदल लीजिएगा, ठीक है भैया, दशमलव में, माइनस में आएगा, 4 से भाग देंगे 3 में तो 30 हो गया, दशमलव 30, 4 7 28, 4 और उसके बाद 2 बचा, 4 पंजे 20, ये इसका मान इतना है, और इसका मान कितना आ जाएगा, 5 में जब 6 से भाग देंगे तो पहाड़ा तो जाएगा नहीं, 50 हो जाएगा, 6 8 48, अभी कितना हासिल, 2, यानी 20 हो गया, 6 3 18, फिर 6 3 18 जाने दो। अब देखो, -0.75 है और 0.83, इसके बीच में कौन है, इसका मान जानते हो आप कितना है, इसका मान है 0.50, बीच में स्थित नहीं है। अच्छा नहीं पूछा, ओहो तभी तो हम कह रहे हैं, कौन सा बीच में स्थित नहीं है। इसका मान अगर आप देखोगे, भागो दोगे, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस भूल गए, माइनस, यहाँ पे माइनस, दशमलव में 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, और 70, 9 7 63, 7 7 7, ये आता रहेगा। कौन सा बीच में नहीं है ये आपको देखना है। देखो ये है 75 और ये है 83, आपको पता है ना, नंबर लाइन ऐसे होती है, यहाँ बीच में 0 होता है, यहाँ माइनस का 1 होता है, यहाँ प्लस का 1 होता है, और -0.75 यही कहीं लाई करेगा, यही कहीं लाई करेगा, ठीक, 0.833 यहाँ कहीं लाई करेगा। अब इसके बीच में कौन सा नहीं है, 0 तो इसके बीच में है, इसका मतलब तुम जाओ भैया, तुम तो गलत लिखे हो, -0.5 यहां कहीं लाई करेगा, -0.5, इसका मतलब ये बीच में है, तुम भी जाओ तेल लेने, तुम दोनों गलत हो। 0.4 जो है वो यहां कहीं लाई करेगा, ये भी बीच में है, तो इसका मतलब ये वाला सही है, ये बीच से बाहर है, 0.77 इधर है, ये 75 है, तो यहां कहीं 77 रहेगा, ये वाला सही है, ठीक है। हम थोड़ा सा जल्दी में बता दिए हैं, क्योंकि पॉइंट वाला आपको आता है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, उसके पहले वाले में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। चलो ये क्वेश्चन हम जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि इसके पहले जो होमवर्क मिला है वो यही क्वेश्चन है, मान के चलो 11/13 है, 13/14 है, 15/17 है। ध्यान से देखो, 2 का अंतर है, 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, देख लो, 11 2 13 होता है, 13 1 14 होता है, 15 2 17 होता है। इसका मतलब इसमें कितने का अंतर है भैया, 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, सही है। आप ऐसा करो, इसमें 1 का अंतर है ना, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2 का अंतर हो जाएगा। देख लो टेक्निक, देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम अंतर 2 का करना चाहते हैं। देख लो 11/13 वैसे ही पटको, ये हो गया 26/28, ये हो गया 15/17,
जिसका अंतर कम था उसमें हमने उतने से गुणा कर दिया जितना अंतर हम चाहते थे। अगर किसी के पास अंतर 5 का है और आप 10 का बनाना चाहते हो, 2 से गुणा कर दो, 10 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही हमारे पास अंतर इन दोनों का 2 का था, इसके पास 1 का था, तो हमने 2 से गुणा कर दिया ताकि अंतर बराबर हो जाए। अब देख लो अंतर, अब देखो यहाँ 11 और 13 का अंतर 2 का है, 26 28 का अंतर 2 का है, 15 17 का अंतर 2 का है, सबका अंतर बराबर। जब कभी भी अंतर बराबर हो जाए तो जो संख्या ऊपर छोटी उसको छोटा मानेंगे, जो बड़ी उसको बड़ा मानेंगे। नीचे वाला देखना है तो नीचे देखना पड़ेगा, चाहे जिसका देखो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। इसमें सबसे छोटी ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है। इसका मतलब पहले नंबर आएगा 11/13 का, फिर 15/17 का, फिर 13/14 का। पहले 11, फिर 15, फिर 13। यहाँ 13 से स्टार्ट है, गलत है। 15 से स्टार्ट है, गलत है। 11 15 13 सही है। 11 15 13 यानी 11 15 13 ये वाला सही है। सही भैया, तो तीसरा वाला सही है। ये तो 11 के बाद 13 दे रहा है, सही है। इस तरीके से हम करते हैं। अगर कभी अंतर बराबर नहीं है तो जितने का अंतर गुणा करने पे आ जाएगा बस उतने से गुणा कर देंगे ताकि अंतर बराबर हो जाए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो एलसीएम लीजिएगा, 13 14 17 का बहुत बड़ा नंबर आएगा। या फिर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो 3 गुणा कीजिएगा 14 का 11 में, तब भी बड़ा नंबर आएगा। अंतर वाला लगाइए, अंतर वाले से आसान है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। होमवर्क दे दें क्या? नहीं, चलो बता देते हैं। भिन्नो 30/25, 30/25, 27/81, 22/25, 45/22 का आरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। आरोही क्रम, आरोही यानी छोटे से बड़े की ओर। अब देखो सबसे पहले सबसे छोटा रहेगा, यहां पर आराम से थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर है। ये है प्रॉपर, ये है प्रॉपर, ये है इम्प्रॉपर। तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों तो इससे बड़ी हैं, सही है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है भैया। अभी बताया कि प्रॉपर की अगर इम्प्रॉपर से लड़ाई हुई तो हमेशा इम्प्रॉपर ही जीतेगा, सही है। तो ये दोनों तो लास्ट में आने चाहिए 101%, ये दोनों लास्ट में आएंगे और ये दोनों पहले आएंगे। समझ में आ रहा है? इतना इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये और ये दोनों पहले आएंगे। 22 27 पहले आना चाहिए, नहीं आ रहा है, गोली मारो इसको। 22 27 नहीं आ रहा है, 22 27 नहीं आ रहा है, खत्म। इतना ही आसान क्वेश्चन है, क्या करें भैया, ऐसा ही क्वेश्चन बना था, ऐसे ही क्वेश्चन बना था, इतना ही आसान बना था, उसमें क्या करें। और क्वेश्चन कब पूछा गया है? जनवरी 2023 में पूछा गया है। इतना ही आसान क्वेश्चन है भैया, देख लो। ये ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इसका मतलब ये दोनों बड़े हैं, ये दोनों छोटे हैं, ये दोनों छोटे हैं, तो छोटा पहले आना चाहिए ना, आरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम है, इसका मतलब छोटा पहले बड़ा बाद में। तो ये छोटा है दोनों, तो दोनों पहले आने चाहिए। अभी हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन पहले, ये पहले कि ये पहले, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये दोनों पहले आने चाहिए, ये दोनों बाद में आने चाहिए। हमने देखा 27 22 पहले आने चाहिए, 27 22, यहाँ 27 30 से गलत, 27 45 से गलत, 45 30 से गलत, ये वाला सही होगा, सही है। इतना ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ जरूर सीख मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।